अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, मेरा तजिया शेयर करता हूँ। आज मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, तो बहुत सी चीज़ें मैं आपके साथ शायद शेयर ना कर पाऊँ इंटरनेट की वजह से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम आपको क्रिप्टो मार्केट के हवाले से अपडेट करूँ जो भी डेवलपमेंट हो रही है। BTC के चार्ट की तरफ अगर आप नज़र डालें तो आपको फील होगा कि अगर आप ये देखें, वीकली चार्ट है, नवंबर 2021 में जब BTC ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद BTC मुसलसल अपने लोअर हाई और लोअर लोज, लोअर हाई और लोअर लोज बनाता आ रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पिछले अगर आप ये देखें तो अभी BTC ने अपना फॉर द फर्स्ट टाइम नवंबर 2021 से अपना हायर हाई बनाया है। ये देखें, यहाँ पे हाई आया, फिर हायर लो बना और फिर यहाँ से हायर हाई बनाया। अभी ये कोई पता नहीं, 2-3 कैंडल्स यहीं पे ट्रेड होता हुआ नजर आए, कोई 27,000, 29,000, 26,000, ये 1-2 हफ्ते, क्योंकि ये वीकली कैंडल है। और उसके बाद प्राइस जो है फिर दोबारा नीचे यहाँ तक आए, कोई 24-25,000, और फिर यहाँ से दोबारा जो है अगला हायर हाई जो है पैटर्न इसका बने। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये स्क्रीन पे आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है, ये अमेरिका का जो 1 ईयर बॉन्ड है, सॉवरन बॉन्ड। ये कंट्रीज बॉन्ड्स क्यों इशू करती हैं? जब कंट्रीज़ अपना पैसा नहीं छापती हैं तो वो बॉन्ड्स इशू करती हैं, इन्वेस्टर्स को कहती है कि भाई आप हमारे बॉन्ड खरीदें, हम आप इस बॉन्ड की इतनी देर की मैच्योरिटी है, इसके बाद हम आपको इतना इंटरेस्ट पे करेंगे। तो वो पैसा छापने की बजाय बॉन्ड से यूं कह लें कि वो फंड रेजिंग करते हैं। अमेरिका के 1 ईयर बॉन्ड, सॉवरन बॉन्ड के ऊपर जो CDS है वो आप देखें, यानी CDS दूसरे लफ्ज़ों में इन्वेस्टर जो है जब अपनी इन्वेस्टमेंट 1 ईयर बॉन्ड के ऊपर उसको इंश्योर करवाने की तरफ जाते हैं, तो चंद दिन पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, जब कभी भी इस तरह का होता है तो उसके डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो अमेरिका के सॉवरन बॉन्ड का ये इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है। मैं आज आपके साथ मेरा ये जो मैं गुफ्तगू करूँगा, इसका आप चंक चाहें तो चंक निकाल के इतना सा वीडियो का क्लिप आप सोशल मीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं, ताकि आपको मेरी इस सारी इन्फॉर्मेशन की कंफर्मेशन भी कहीं से मिल जाए। मुमकिन है मैंने जो लर्न किया है मेरे नॉलेज में थोड़ा बहुत कमी बेशी हो, लेकिन हकीकत यही है। आज मैं आपको अमेरिका की थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता, 1915 में वर्ल्ड वार 1 हुई। उस वर्ल्ड वार 1 में अमेरिका न्यूट्रल रहा, लेकिन उस न्यूट्रल के दौरान जब सारी आलमी ताकतें एक दूसरे के साथ लड़ रही थी, सारी दुनिया लड़ रही थी, अमेरिका न्यूट्रल रह के इस साजिशी मुल्क, मुझे माफ़ कीजिएगा मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये हुक्मरान होते हैं जो फैसला साजी करते हैं और सारी अवाम को भुगतना पड़ता है। तो उस वक्त के हुक्मरानों ने न्यूट्रल रहते हुए क्या किया, सारी दुनिया को, जो आपस में लड़ने वाले फ्री कैन थे, दोनों फ्री कैन को वो असला बेच रहा था अमेरिका उस वर्ल्ड वार 1 में। और वर्ल्ड वार 1 में सारी दुनिया जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से कोई कारें बना रहा है, कोई चीज़ बना रहा है, कोई चीज़ बना रहा है, तो उस वक्त अमेरिका बहादुर असले बना बना के सारी दुनिया को भेज रहा था कि एक दूसरे को मारो। और बदले में क्या कर रहा था? अमेरिका बड़ी चालाकी के साथ सारी दुनिया से गोल्ड इकट्ठे कर रहा था, उनसे कंट्री से गोल्ड ले रहा था, बदले में उनको असला दे रहा था। ये सिलसिला मुसलसल अमेरिका ने जारी रखा। वर्ल्ड वार 1 ख़त्म भी होगी, फिर वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुई। उस वर्ल्ड वार 2 में तो अमेरिका के पास इतना गोल्ड आ गया। वर्ल्ड वार 2 जब एंड हुआ था, गो के वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका बाकायदा उसने पार्टिसिपेट भी किया था। आपको याद होगा, एक ही दुनिया के मुल्क ने एटमी धमाके किए हैं, वो है अमेरिका। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे जो अटैक किए थे वो अमेरिका ही था, अमेरिका ने किया। लेकिन उसके बाद जब वर्ल्ड वार 2 की धुंध भी सेटल होगी, तो उस वक्त अमेरिका के पास पूरी दुनिया का जितना गोल्ड था उसका 70% उस वक्त तक अमेरिका सारी दुनिया से निचोड़ चुका था और सारी दुनिया को असला बना बना के दे रहा था। इस दौरान वर्ल्ड वार 2 में चौके गोल्ड उसके पास था, जिसके पास साउंड मनी, रियल मनी, वही सुपर पावर है। उस वक्त अमेरिका ने सारी दुनिया के ऊपर अंगूठे पे, गले पे अंगूठा रख के एक मुआहदा करवाया जिसको ब्रेटन वुड एग्रीमेंट बोलते हैं। उस ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में अमेरिका ने सारी दुनिया को पाबंद किया, बड़े एग्रीमेंट किए, बड़े वादे वाइद किए कि भाई चूँकि सोना सारा हमारे पास है तो आप एक काम करें, हमारा, चूँकि आप लोगों के पास तो सोना है नहीं सेंट्रल बैंक्स में, रिजर्व में, तो आप एक काम करें, हमारा डॉलर अपने सेंट्रल रिजर्व में रख लें, तो हमारा जो डॉलर है, चूँकि गोल्ड सारा हमारे पास है, तो हम जो है डॉलर को पैच करेंगे गोल्ड के साथ। $35 पर आउंस का प्रॉमिस किया उस ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के मुताबिक, और सारी दुनिया ने उस एग्रीमेंट की बेस पे जनाब गोल्ड को अपने रिजर्व में रखना शुरू कर दिया। ये सिलसिला चल रहा था। इस दौरान
69 में 1969 में फ्रांस के सदर को भांपा, उसको पता चला कि अमेरिका जितने डॉलर प्रिंट कर रहा है उसके पीछे इतना गोल्ड नहीं है। उसने बड़ी चालाकी से जनाब डिमांड कर दी कि हमसे डॉलर वापस लो और हमें गोल्ड दो, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था सारे मुल्कों के साथ कि अगर आप गोल्ड अपने रिजर्व में रखेंगे तो जब कभी भी आप हमें डॉलर वापस करेंगे हम $35 पर औंस के हिसाब से आपको गोल्ड वापस करेंगे। जब फ्रांस ने अपना गोल्ड मांगा कि भाई आप अपने डॉलर लो, हमें गोल्ड वापस करो, उसको देखते देखते दीगर नेशंस ने भी डिमांड करना शुरू कर दी। अब ये 1969 से सिलसिला चल रहा था। अमेरिकी चलाक हुक्मरानों ने देखा कि यार ये तो डॉलर सारा हमसे चला जाएगा और गोल्ड तो सारा हमारे मुल्क से निकल जाएगा, हमारे तो रिजर्व डिप्लीट हो जाएंगे, और दूसरे नंबर पे एक्सपोज हो जाएगा अमेरिका, क्योंकि उसने जितने उसके पास गोल्ड है उससे कहीं गुना ज़्यादा उसने डॉलर प्रिंट किए हुए थे अपनी इकानमी को स्टेबलाइज करने के लिए। ज़ीरो इंटरेस्ट बेस्ड जनाब वो इकानमी चला रहा था, डॉलर छाप छाप के। तो एक्सपोज होने इस दौरान चलाक हुक्मरानों ने क्या किया, उस वक्त अमेरिका और सऊदी अरेबिया दुनिया के टॉप ऑयल एक्सपोर्टर कंट्रीज़ थे। अमेरिका के हुक्मरानों ने सऊदी जो आले सऊद है या सऊदी हुक्मरान है, सऊदी घराना, उनके साथ एक एग्रीमेंट किया जिसको पेट्रो डॉलर डील मैं अक्सर बोलता हूँ। उस एग्रीमेंट में अमेरिका ने सऊदी हुक्मरानों को कहा कि भाई आपके ख़ानदान की बादशाहत, आपको मिलिट्री एड हम देंगे, बदले में आप जिस भी कंट्री को अपना तेल बेचेंगे सिर्फ ये मेक श्योर आप हमें करवा दें कि आप डॉलर के साथ डील करेंगे। और ना सिर्फ खुद बल्कि जितनी ओपेक, जितनी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है, सब वो तंजीम जो है वो एग्री करे कि दुनिया के जिस मुल्क को भी तेल चाहिए वो डॉलर की सूरत में करेंगे। अब ये 1969 से ये ख़तरा भांपा उनके हुक्मरानों ने, और उससे पहले कि कोई मामला मज़ीद गड़बड़ होता ये पेट्रो डॉलर की डील फाइनल होगी। जैसे ही पेट्रो डॉलर की डील फाइनल हुई 1970 में गालबन, 1971 में जनाब सदर निक्सन ने आके एकदम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारी दुनिया को सरप्राइज़ किया कि भाई आइंदा डॉलर की कन्वर्टेबिलिटी गोल्ड में और गोल्ड की ये हम नहीं कर, यानी सारी दुनिया को पहले कहा कि हमसे डॉलर लो और जब भी आपको गोल्ड चाहिए होगा हमें डॉलर वापस करके। तो 1971 में अमेरिका बहादुर बदमाश ने सारी दुनिया को कहा कोई नहीं गोल्ड, भाग जो, आपको कोई नहीं गोल्ड देना। उसके बाद एक तो विद इन फ्यू ईयर जो असल गोल्ड की वैल्यू थी वो सामने आई, जो $35 पर औंस होना था गोल्ड ने, वो $900 प्लस चला गया, यानी इतना पैसा छापा था। लेकिन इससे पहले कि ये सारा कुछ होता, अमेरिका ऑलरेडी सारी दुनिया को अपने शिकंजे में ले चुका था पेट्रो डॉलर डील करके, उधर से सारी दुनिया। फिर इस दौरान जो हुक्मरान पेट्रो डॉलर डील से बाहर निकलने की कोशिश करता था कि भाई मेरा अपना तेल है, मैंने जिस कंट्री से डील करनी है मेरी मर्ज़ी, मैं उसे गोल्ड लूँ, मैं जो मर्ज़ी करेंसी लूँ, अमेरिका कैसे डिक्टेट कर सकता है। जो हुक्मरान ये करता रहा, अमेरिका अपनी एजेंसी CIA को साथ मिला के या तो उन्हीं के मुल्क की मिलिट्री को साथ मिला लेता था, उनको पैसे खिलाता था मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, या वहाँ के जो अपोजिशन है उनको इस तरह तैयार करता था, CIA सारी फंडिंग करता था कि वो जो हुक्मरान जो पेट्रो डील से बाहर निकलना चाहता है, जो अपनी कौम, अपनी रियासत, अपनी कौम का सोचता है, उसको वो हुकूमत से बाहर निकाल फेंकता था। ये सिलसिला चलता आ रहा था। अब ये सिलसिला मुसलसल चल रहा था। एक वक्त था, अगर मैं गलत नहीं तो 2001 में सारी दुनिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, यानी सारी दुनिया की जो करेंसी है उसका मोर देन 70% सिर्फ दुनिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो US डॉलर था। इतना ज़्यादा सारी दुनिया डिपेंडेंट हो गई थी। अब 2022 में पिछले साल जो इवेंट हुआ है उसके बाद ये एकदम अमेरिका की तबाही स्टार्ट हुई है, वगरना ये रिसेशन वगैरह तो साइक्लिकल है अमेरिका की इकानमी में, आता रहता है, जाता रहता है, आता जाता रहता है। लेकिन ये जो 2021 में इवेंट हुआ है जिसमें रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया और अमेरिका ने, चूँकि रशियन और ये जो सारा अमेरिका का पैसे का कंट्रोल रहा, फिर अमेरिका जब दिल चाहता जिस मर्जी कंट्री पे सैंक्शन लगा देता। तो 2022 में जो रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, रशिया ने क्यों किया ये एक अलग डिबेट है। रशिया समझता था यार ये यूक्रेन को अगर नेटो में शुमाल कर लेंगे तो उसके ऊपर एक तरह का प्रेशर होगा, जबकि यूक्रेन ऑलरेडी सोवियत यूनियन का एक हिस्सा था, अब एक सॉवरन कंट्री है, लेकिन रशिया को थ्रेट था। रशिया को जैसे ही उसने अटैक किया, अमेरिका ने एक तो ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगा दी, पाबंदियां लगा दी, और साथ जितना डॉलर पड़ा हुआ था रशियन बैंक का उनके पास, वेस्टर्न जहां सेंट्रल बैंक में, वो सब का सब फ्रीज कर दिया।
उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब दुनिया जो है, और इस तरह मजबूर हुआ, फिर दुनिया अब एक नए ब्लॉक्स की तरफ, कभी आपको ब्रिक्स नज़र आता है, ब्रिक्स में क्या, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये कंट्रियों का एक ब्लॉक। अब और भी कंट्रीज़ इसको ज्वाइन कर रही हैं ये ब्लॉक। अभी ये 2-4 दिन पहले मैंने आपके साथ न्यूज़ भी शेयर की है कि कैसे कंट्रीज़ जो हैं डॉलर की डोमिनेंस से बाहर आती जा रही हैं। तो ये सारा मैंने आपको हिस्ट्री क्यों बताई है मेरे दोस्तों भाइयों, ये इस वजह से कि जब भी हम फियाट करेंसी के ऊपर बिलीव करेंगे, वो अमेरिका है, वो हमारे हुक्मरान है। अगर आज पाकिस्तान जो है ग्लोबल पावर बन जाता है और पाकिस्तानी रुपया सारी दुनिया का सेंट्रल रिजर्व बन जाता है, तो हमारे हुक्मरान, कोई भी हुक्मरान होगा, वो अपनी ज़ात, अपनी नेशन की खातर वो फिर इस तरह एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देगा जैसा अमेरिका। तो इसका एक ही सलूशन है, वो सलूशन है कि एक ऐसी करेंसी होनी चाहिए जिसको कोई बंदा भी कंट्रोल ना करता हो। आज से पहले गोल्ड था, लेकिन गोल्ड से बेहतर अब दुनिया के पास एक करेंसी आ गई है जिसको बिटकॉइन कहा जाता है, और वो बिटकॉइन एक बेहतरीन मुतबादला है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज की वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो गई होगी। ये मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, फियाट करेंसी पॉइजन है। ये देखें, यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट के मेंबर्स ने अब वो कोशिश कर रहे हैं कि यूरोपियन जो है वो कैश 7,000 पाउंड से ज़्यादा वो कैश ही ना निकाल सकें, और 1,000 से ज़्यादा वो क्रिप्टो, 1,000 पाउंड से ज़्यादा वो यूरो से ज़्यादा वो क्रिप्टो में ट्रांसफ़र भी ना कर सके। मेरा पैसा, और ये हुक्मरान तय करेंगे कि मुझे कब उन्होंने फ्रीज़ करना है, कब उन्होंने निकालना है। जब मैं अर्निंग कर रहा होता हूँ, इस दौरान, अर्निंग के दौरान भी मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करता हूँ। सब कुछ करने के बावजूद मेरे पैसे के ऊपर मेरा हक नहीं है। तो जब तक फियाट करेंसी रहेगी, जो लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी जनरेशन्स के लिए, वो फिर ताबे हैं हुक्मरान। अगर अच्छे हुक्मरान हों तो नो प्रॉब्लम, जो वो फैसला लेंगे सबके लिए। लेकिन अच्छे हुक्मरान अगर हमारे जैसे हुक्मरान टक्कर गए तो फिर क्या होगा। तो इसी वजह से आपने अपना पैसा महफूज करना है। तो बिटकॉइन इज़ द बेस्ट सेव हेवन। अब वोलाटिलिटी जो है आपको नज़र, ओबियसली इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ये भी सेटल हो जाएगी। अब आते हैं मार्केट की अगली अपडेट की तरफ। पॉलीगॉन का, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पॉलीगॉन ने सोल बाउंड NFT फ्री मिंट का आगाज़ किया है। आप एक वॉलेट पे इथीरियम की चेन के ऊपर आप ये सोल बाउंड NFT जनरेट कर सकते हैं, मिंट कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो आइंदा ज़ीरो नॉलेज EVM इनकी जो चेन है उसके ऊपर एक NFT फ्री, ये नॉन ट्रांसफरेबल है। जब आप ये मिंट करेंगे तो आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन इसके बदले अगर आपके वॉलेट में होगा तो इसके बदले जो बाद में NFT देंगे वो NFT आप एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये वाला मैंने मिंट किया, कुछ $7-8 फ़ीस लगी है, गैस फीस ही आपने पे करनी है, बाकी इसकी सोल बाउंड NFT की कोई फ़ीस नहीं है। तो ये भी आप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लास्ट में मैं एक चीज़ आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहता हूँ, मेटामास्क का ऊपर कि कैसे आप मेटामास्क को हैकिंग से बचा सकते हैं। एक टिप मेरे पास आई है, मैं चाहता हूँ एक तो आप उसके ऊपर ख़ुद भी एक्सपेरिमेंट करें। नॉर्मली होता ही है कि आप मेटामास्क में एक से ज़्यादा वॉलेट को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें, मेरा नेट तो नहीं चला, मुझे नहीं पता वो मेटामास्क खुलेगा या नहीं, लेकिन मेटामास्क पे अक्सर आप देखिएगा कि ये देखिए यहाँ पे एक वॉलेट है और नीचे एक इंपोर्टेड वॉलेट है। टिप ये है कि जब भी आपने मेटामास्क में अपना वॉलेट यूज़ करना है तो सबसे पहले मेन अकाउंट जो है वो एक डमी अकाउंट बनाएं मेटामास्क का। उस डमी अकाउंट में जो आपका मेन अकाउंट है जिसमें आपके फंड्स हैं वो आप इंपोर्ट करें। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि जब कभी हैकर आपका ये वॉलेट मेटामास्क जो है हैक करेगा तो ये जितने इंपोर्टेड आपके वॉलेट होंगे उनके प्राइवेट कीज़ उसके पास नहीं जाएंगे। उनके पास प्राइवेट कीज़ सिर्फ जो पहला डमी अकाउंट, जो पहला अकाउंट होगा उसी की प्राइवेट की जो है उसके साथ एक्सपोज होगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ये मैं एक वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, क्रिएट अनदर वॉलेट, और इसकी आपने आके वॉलेट की जेसन फाइल जो है वो जनरेट करनी है। ऑलरेडी उमैर मनीर ने इसके ऊपर वीडियो बनाई भी है, क्रिप्टो वॉलेट्स आप सर्च कीजिएगा, उसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो वाला जो उमैर मनीर ने शेयर किया है, तो आप वो वाली जो जेसन फाइल है उसको आप मेन वॉलेट जेसन फाइल में रखें। उसका यह है कि आपको प्राइवेट की स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो जेसन की ही आपके सिस्टम में पड़ी होगी। और जब भी आप कहीं अपना डमी अकाउंट बनाए मेटामास्क में, मेन अकाउंट वो डमी होना चाहिए, और उसके बाद जो आपका मेन अकाउंट है उस मेन अकाउंट को आप जेसन फाइल के ज़रिए या प्राइवेट की से अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो आपके हैकिंग के चांसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे और मिनिमाइज़ हो जाएंगे। ठीक है, ये एक टिप थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।